हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन का मतलब है कि हम ग्रामर का पोर्शन जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और जो इडियम्स आए हुए हैं, जो फ्रेजेस आए हुए हैं, उनकी भी मीनिंग भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, जो आपकी क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी मतलब कि एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों या बैंक्स की, दोनों लोगों के लिए जो है ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वामीनाथन कामा राव चरण सिंह टू गेट भारत रत्न। स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन कामा जो नरसिम्हा राव जी हैं, ठीक, और कामा चौधरी चरण सिंह, टू गेट उनको मिलेगा भारत रत्न। भारत रत्न से जो है नरसिम्हा राव जी को, ठीक, MS स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह को जो है सम्मानित किया जाएगा या उन्हें मिलेगा या दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब किस पर्सन को, किस उनकी जो उपलब्धि है, कौन सी उपलब्धि है जिसके लिए जो है ना दिया जा रहा है, ये आगे डिस्क्राइब किया गया है। द ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर एंड टू फॉर्मर पीएम्स ज्वाइन फॉर्मर डिप्टी पीएम LK आडवाणी कामा फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर इन द लिस्ट ऑफ अवार्डीज दिस ईयर, द लॉन्गेस्ट एवर अनाउंस्ड इन अ ईयर। द ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर, जो ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर हैं, ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर को किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन जी को, जो हरित क्रांति का जनक या ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है, वो MS स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। एंड और टू फार्मर पीएम्स, और दो जो हैं पूर्व पीएम है। फार्मर मीन्स पूर्व, फार्मर का मतलब होता है प्रीवियस, और इसका एंटोनिम हो जाएगा जो इनकम्बेंट है या करंट में है प्राइम मिनिस्टर, ठीक, जो करंट में प्राइम मिनिस्टर है वो। एंड टू फार्मर पीएम्स, और जो दो अन्य फार्मर मतलब पूर्व पीएम्स हैं, ज्वाइन उन्होंने ज्वाइन कर लिया है किसको? फार्मर डिप्टी पीएम, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। डिप्टी पीएम मतलब होता है उप प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी जी को, कामा फार्मर बिहार सीएम, और जो पूर्व बिहार के सीएम हैं कर्पूरी ठाकुर जी को, उनको जो है इन तीन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि जो पूर्व बिहार सीएम है, मतलब फार्मर मीन्स पूर्व, जो पूर्व बिहार सीएम हैं CM कर्पूरी ठाकुर जी, इनको और LK आडवाणी जी को जो है पहले से ही इस साल भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अब उनको ज्वाइन कर लिया है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं MS स्वामीनाथन जी, और जो पूर्व पीएम हैं, दो पूर्व पीएम रह चुके हैं। पूर्व पीएम कौन रहे? ये N नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये पूर्व पीएम हैं। इन लोगों ने LK आडवाणी जी के और CM कर्पूरी ठाकुर जी के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, मतलब उसमें शामिल हो गए। ज्वाइन मीन्स शामिल होना या मिलना। इन द लिस्ट मतलब उस अवार्डी लिस्ट में जुड़ गए हैं। दिस ईयर, इस साल की। द लॉन्गेस्ट एवर अनाउंस्ड इन अ ईयर, जो देखिए लॉन्गेस्ट के बाद जो है यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सॉरी, लॉन्गेस्ट से पहले जो है क्योंकि लॉन्गेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर किया गया है। लॉन्गेस्ट के बाद जो है, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का, लॉन्गेस्ट का मतलब है SD है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक, सुपरलेटिव डिग्री है। लिस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। तो लॉन्गेस्ट क्या है? लॉन्गेस्ट लिस्ट एवर अनाउंस, जो अब तक अनाउंस की गई हैं लिस्ट, उसमें जो है इस साल की लिस्ट जो है सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो हैं इस बार दिए गए हैं। लॉन्गेस्ट अनाउंस इन अ ईयर, एक साल में, मतलब एक साल में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो हैं वो इस साल दिए गए हैं 2024 में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द यहाँ पर देखिए डेफिनेट आर्टिकल है। ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर ये कंपाउंड नाउन है। एंड जो है ये कंजंक्शन है। टू जो है यहाँ पर देखिए, टू फार्मर, फार्मर जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले जो है वो एडवर्ब आता है, ठीक। तो यहाँ पर टू जो है वो एडजेक्टिव के सॉरी एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। फार्मर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। पीएम्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अब ये जो सब्जेक्ट जो है वो हमारा
प्लूरल है। क्यों? क्योंकि एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर जो है एम एस स्वामीनाथन जी का नाम जुड़ रहा है और साथ साथ दो पीएम्स का नाम जुड़ रहा है। इसीलिए जो वर्ब आ रही है ज्वाइन, ठीक, वो इस सब्जेक्ट के लिए है, मतलब एंड से दो सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो ज्वाइन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और ज्वाइन जो है प्लूरल वर्ब है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है इसीलिए। फॉर्मर डिप्टी पीएम एल के आडवाणी, फॉर्मर जो है वो एडजेक्टिव है, डिप्टी पीएम उप प्रधानमंत्री एल के आडवाणी ये जो है कंपाउंड नाउन है। कामा फार्मर बिहार, फार्मर जो है फिर से एडजेक्टिव है, बिहार सीएम। अब देखिए एक तो स्पेलिंग होती है FARMER, फार्मर मीन्स किसान, फार्मर मीन्स किसान, ठीक। अच्छा, और फार्मर मीन्स पूर, दोनों की स्पेलिंग में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। फार्मर मीन्स पूर, FORMER जो है ये फार्मर, फार्मर मीन्स पूर होता है। FARMER फार्मर मीन्स किसान होता है। आई होप आप लोगों को बेसिक डिफरेंस जो है दोनों में क्लियर होगा कि यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर ओ आ रहा है। तो फार्मर मीन्स पूर और फार्मर मीन्स किसान। तो एक फार्मर मीन्स किसान होता है, एक फार्मर है तो वो पूर हो गया। फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर जी को, इन जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, लिस्ट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जो है प्रीपोजिशन है अवार्डीज, अवार्डीज में जिन्हें सम्मानित किया गया है। दिस जो है एडजेक्टिव है, अवार्डीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, दिस जो है वो एडजेक्टिव है और ईयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। और लिस्ट जो देखिए, लिस्ट नाउन की तरह से भी और वर्ब की तरह से दो तरीके से यूज किया था। यहाँ पर जो है आर्टिकल दा लगा हुआ तो इसलिए लिस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। यू हैव बीन लिस्टेड इन द टीम, तुम्हें जो है टीम में लिस्ट कर दिया गया ना, सूचीबद्ध कर दिया गया। इस तरीके से देखिए लिस्ट जो है वर्ब के रूप में इस तरीके से, यू हैव बीन listed, you have been listed in the, you have been listed in the team, तुम्हें टीम में जो है वो सूचीबद्ध कर दिया गया, उनका आपका नाम जो है वो ऐड कर दिया गया। जैसे मैं किसी से कहूँ कि तुम्हारा नाम जो है सूची मतलब टीम में जो है वो जोड़ दिया गया, तो क्या यू हैव बीन लिस्टेड इन द टीम, तुम्हारा नाम जो है टीम में आ गया है या लिस्ट कर दिया गया है। तो लिस्ट वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक, और द जो है वो लॉन्गेस्ट के लिए आया हुआ, लॉन्गेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, ठीक। और द से लॉन्गेस्ट के बाद, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन यूज किया जाता है। तो लॉन्गेस्ट के बाद जो है वो यहाँ पर लिस्ट जो है वो अंडरस्टूड है या हिडन है। एवर जो है वो एडवर्ब है, अनाउंस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो ईयर के लिए आ रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ईयर जो है वो काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर दा जो है वो लॉन्गेस्ट के लिए आया, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होता। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। द भारत रत्न विल बी conferred on former Prime Minister PV Narasimha Rao and चौधरी चरण सिंह as well as, इसी के साथ साथ मतलब इनके साथ साथ एज वेल एज इन्हीं के साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर MS स्वामीनाथन, ठीक। तो जो एक भारत रत्न जो है, भारत रत्न विल बी कन्फर्ड, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है, ठीक। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। विल बी कन्फर्ड सम्मानित किया जाएगा, मतलब किसके, सरकार के द्वारा, इसीलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। द भारत रत्न विल बी कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह एज वेल एज, इन्हीं के साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर जो है MS स्वामीनाथन, ठीक। इन लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि भारत रत्न जो है मतलब कि यूनिक है, इसीलिए आर्टिकल दा का यूज किया गया। तो भारत रत्न जो है हमारा सब्जेक्ट है। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद बी आ रहा है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कन्फर्म होता है सम्मानित करना, ठीक। कन्फर्म होता है सम्मानित करना, नोट डाउन कर लीजिएगा। आन जो है प्रीपोजिशन है, फॉर्मर जो एडजेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। प्राइम मिनिस्टर दो लोगों के लिए आया हुआ है, PV नरसिम्हा राव के लिए आया हुआ है, चौधरी चरण सिंह के लिए आया हुआ है, ठीक। एज वेल एज, इसी के साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर, ग्रीन रेवोल्यूशन पायनियर जो है कंपाउंड नाउन है, MS स्वामीनाथन, इसी के साथ साथ जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पायनियर हैं, जो मतलब पिता हैं, फादर जो हैं MS स्वामीनाथन, उनको भी इन्हीं के साथ साथ सम्मानित किया जाएगा। और एज वेल एज जो है वो एज अ प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। एडिंग टू, एडिंग टू मीन्स होता है जोड़ते हुए। एडिंग टू द टू अवार्डीज ऑलरेडी अनाउंस, एडिंग मीन्स जोड़ते हुए। द टू अवार्डीज, जो दो अवार्डीज हैं मतलब दो लोगों को जो सम्मानित किया गया, ऑलरेडी अनाउंस, उनको जो है पहले से ही उसकी घोषणा हो चुकी है। अनाउंस अर्लियर, पहले से घोषणा हो चुकी है। दिस ईयर, इस साल, सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर, जो सामाजिक नेता हैं कर्पूरी ठाकुर जी, एंड फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी जी, और जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं LK आडवाणी जी, ठीक। तो उनको भी, उनका नाम जो है पहले से ही
अनाउंस किया जा चुका है। तो एडिंग मीन्स होता है जोड़ते हुए, ठीक। ऐड जो है ये वर्ब होती है, और ऐड के साथ प्रीपोजिशन टू जब आता है तो ये पूरी फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ऐड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इसीलिए जो है ये जो है मेन वर्ब है, इसीलिए इसमें आईएनजी ऐड कर दिया गया, मतलब कि ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एडिंग टू, जोड़ते हुए, द टू अवार्डीज, टू अवार्डीज जो है पहले से ही जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से, अनाउंस, ऑलरेडी मतलब दो लोगों के नाम जो है पहले से ही अनाउंस है। अर्लियर जो है वर्ब है। दिस ईयर, दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, सोशलिस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, लीडर जो है यहाँ पर सोशलिस्ट लीडर जो है एडजेक्टिव है, कर्पूरी ठाकुर जो है कंपाउंड नाउन है, सॉरी, एंड जो है कंजंक्शन है, फॉर्मर जो है एडजेक्टिव है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के अडवाणी ये जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और राष्ट्रपति भवन कम्युनिक्यू मेड द अनाउंसमेंट ऑन फ्राइडे, जो राष्ट्रपति भवन है उसने शुक्रवार को जो है अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट मीन्स होता है घोषणा करना। तो शुक्रवार को जो है मेड द अनाउंसमेंट, मतलब राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को नाम की घोषणा कर दी, ठीक। तो कम्युनिक्यू मीन्स होता है संदेश कोई, जैसे संदेश पत्र जिसे बोलते हैं। तो राष्ट्रपति भवन ने जो है ये जो विज्ञप्ति है या जो नाम है संदेश जो है उसकी घोषणा, मेक द अनाउंसमेंट, घोषणा कर दी ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, विद, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाउडिंग हिज लेट प्रीडिसर्स, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया है, लाउडिंग, लाउडिंग मीन्स प्रशंसा करते हुए, बधाई देते हुए, ठीक। प्रेजिंग, लाउडिंग का सिनोनिम हो जाएगा प्रेज, आपको हमने कल के वीडियो में भी बताया था। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, लाउड मीन्स होता है प्रशंसा करना। आई होप आप लोगों को ये वर्ड कंठस्थ हो गया होगा या सेट हो गया होगा। लाउडिंग हिज लेट प्रीसर्स, जो लेट प्रीसर्स हैं, लेट मीन्स मतलब जो मृतक प्रीसर्स हैं, लेट उन लोगों के आगे लगता है जिनकी डेथ हो चुकी होती है, उनके पहले लेट लगता है। लेट प्रीसर्स, जो पहले प्रीसर्स रहे हैं उनके, प्रीसर्स मीन्स होता है पूर्वज, जो इनसे पहले रहे हैं, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे उन्हें बोलते हैं प्रीडिसर्स, ठीक। तो अपने प्रीडिसर्स को उन्होंने प्रशंसा, मतलब उनकी प्रशंसा की, बधाई दी। द कांग्रेस, द, अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस के लिए नहीं, द कांग्रेस पीएम राउस लाइब्रेशन पॉलिसीज, जो कांग्रेस के पीएम थे, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए आर्टिकल लगा हुआ, द कांग्रेस पीएम, जो कांग्रेस के पीएम थे, राव नरसिम्हा राव जी की बात करते हैं। लाइब्रेशन, उदारीकरण, लाइब्रेशन मीन्स होता है लाइब्रेलाइजेशन लाइब्रेलाइजेशन मीन्स होता है उदारीकरण पॉलिसीज, जो कांग्रेस के पीएम नरसिम्हा राव जी जो हैं उन्होंने जो उदारीकरण की पॉलिसीज लेकर के आए, नीतियां जो लेकर के आए, एंड और द जनता दल, जनता पार्टी पीएम, जो जनता के पार्टी हैं, चौधरी चरण सिंह चैंपियनिंग ऑफ द फार्मर्स, जो चैंपियन रहे हैं, मतलब किसानों के मसीहा माने जाते थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी काज के लिए, एज वेल एज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के जो पीएम है नरसिम्हा राव जी उनकी प्रशंसा की लाइब्रेलाइजेशन के लिए, और जनता पार्टी के जो पीएम रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जो प्रशंसा की, चैंपियनिंग मतलब उनकी प्रशंसा की किसके लिए, फार्मर्स का, जो फार्मर्स के लिए उन्होंने काम किया उसके लिए, एज वेल एज, इसी के साथ साथ द लेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। अब लेट जो है यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो स्वामीनाथन जी जो हैं, एम एस स्वामीनाथन जी, वो उनकी डेथ हो चुकी है। पता नहीं इतनी गवर्नमेंट्स आई कहीं, स्वामीनाथन जी को तो इससे जब वो जीवित थे तभी भी सम्मान मिल सकता था कि उन्होंने ऐसा काम कर रखा है। लेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट स्वामीनाथन सर्विसेज, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो मृतक स्वामीनाथन जी हैं उनकी जो सेवाएं हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में, उनको भी याद किया या उनकी प्रशंसा की। इन द फील्ड मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन द फील्ड मतलब होता है इस क्षेत्र में। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, लेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, उनकी भी प्रशंसा की। लाउडिंग होता है प्रशंसा करना, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सबकी प्रशंसा, जितने भी जो मतलब उनके प्रीडिसेस थे, और जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं पायनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे, उनकी भी प्रशंसा की। दिस ईयर्स टेली ऑफ द, टेली मीन्स होता है गणना, दिस ईयर्स टेली ऑफ 5 भारत रत्न अवार्डीज, जो इस साल की भारत रत्न अवार्डीज की जो टैली है, टैली मीन्स जो गिनती है, 1 मोर देन 4 अनाउंस्ड, एक से अधिक, इस बार क्या है, मोर देन 4 मतलब 5 लोगों को कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं क्या रियल में दिया जा रहा है। अच्छा, 1 मोर देन, एक से अधिक, द 4 अनाउंस, जो 4 लोग अनाउंस किए गए थे इन 1999 में, मतलब 1999 में, मतलब कि अब से जो है इस बार जो है 5 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, ठीक। और 1999 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया था, मतलब बहुत ही कम, रेयर होता है ऐसा कि एक लोगों से या 2 लोगों से अधिक जो है पुरस्कार भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इस बार जो है 5 लोगों को दिया गया है। इज, इज जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम मान जाएंगे कि आपकी इंग्लिश जो है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो देख लिए हैं, तो हम मान जाएंगे कि आपको इंग्लिश आती है, मतलब कि इंग्लिश जो हमने आज तक भी आपको समझाई है वो आपने सही से समझी है, ठीक। अगर आपने इसका इज का सब्जेक्ट बता दिया हमें कन्फर्म रूप से कि इज का सब्जेक्ट क्या है, तो हम मान जाएंगे कि जो हमने आज तक आपको डिस्कस मतलब बताया है रूल, ठीक, उसका रूल का यूज करके आपने करेक्ट आंसर दिया है। इज द हाईएस्ट, वो जो है हाईएस्ट है, दैट हैज़
एवर बीन अनाउंस, जो अब तक अनाउंस किए गए हैं इन अ सिंगल ईयर, एक साल में जो है जो अब तक अनाउंस किए गए हैं उनमें जो है सबसे अधिक रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम इसे डिस्क्राइब करेंगे तो आप समझ जाएँगे किसके लिए इज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। 4 ऑफ द 5 अवॉर्डीज़ अनाउंस दिस ईयर, 4 ऑफ द 5 अवॉर्डीज़, जो 5 अवॉर्डीज़ के नाम घोषित किए गए, मतलब 5 अवार्ड जो भारत रत्न की घोषणा की गई है, अनाउंस दिस ईयर जो इस साल घोषित किए गए हैं, आर पोस्थुमस। ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। मरणोपरांत इसका मतलब होता है, मृत्यु के पश्चात। पोस्थुमस मीन्स होता है मरणोपरांत। तो 4 ऑफ द 5 अवार्डीज, 5 में से 4 जो अवार्डीज हैं जिनके नाम घोषित किए गए, अनाउंस मीन्स घोषित किए गए हैं दिस ईयर। तो अवार्ड्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। अवार्ड्स अनाउंस जो अनाउंस किए गए हैं दिस ईयर इस साल, आर पोस्थुमस वो क्या है, मरणोपरांत दिए गए हैं। तो 5 में से 4 लोग जो हैं वो मरणोपरांत पुरस्कार उनको दिया गया मिला है। तो 4 जो है, 4 के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर है। अनाउंस जो है यहाँ पर अवार्ड्स की विशेषता बता रहा है। अवार्ड्स जो हैं घोषित किए गए हैं, मतलब घोषणा की गई है दिस ईयर। तो ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, 5 जो है एडजेक्टिव है, अवार्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अनाउंस जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, दिस जो है एडजेक्टिव है, अनाउंस जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आर जो है वो 4 के लिए आया, पोस्थुमस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी एंड पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खड़गे बोथ वेलकम्ड द अनाउंसमेंट। कांग्रेस लीडर, कांग्रेस की नेता जो है सोनिया गांधी, एंड जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एंड पार्टी प्रेसिडेंट, और जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मतलब कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, बोथ मीन्स दोनों लोगों ने, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी जी और खड़गे जी, वेलकम मीन्स स्वागत करना, द अनाउंसमेंट जो घोषणा हुई है उसका स्वागत किया है कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, दोनों लोगों ने अनाउंसमेंट जो घोषणा की गई है उसका स्वागत किया है। ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर, वी वेलकम द भारत रत्न बीइंग कन्फर्ड टू श्री पीवी नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वी वेलकम हम स्वागत करते हैं, द भारत रत्न बीइंग कन्फर्ड जो भारत रत्न है, बीइंग कन्फर्ड सम्मानित किया जा रहा है, टू किसको कन्फर के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया, कन्फर्ड टू सम्मानित किया जा रहा है श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह को, एंड कंजंक्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, जो एम.एस. स्वामीनाथन जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और पीवी नरसिम्हा राव जी को जो सम्मानित किया जा रहा है उसका हम जो है स्वागत करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट मतलब कांग्रेस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं और पूर्व कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं श्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव हैज़ ट्रेमेंडसली कंट्रीब्यूटेड टू नेशन, उन्होंने जो है नरसिम्हा राव जी जो हैं उन्होंने ट्रेमेंडसली मीन्स होता है अत्यधिक, मतलब कि बहुत अधिक जिसे कहते हैं, ट्रेमेंडसली मीन्स अत्यधिक, ट्रिमेंडसली कंट्रीब्यूटेड टू नेशन उन्होंने राष्ट्र को जो है, ठीक, कंट्रीब्यूटेड नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को जो है बनाने में उन्होंने बहुत अधिक जो है योगदान दिया है। कंट्रीब्यूटेड में होता है योगदान देना। तो तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं उन्होंने राष्ट्र को, नेशन मीन्स राष्ट्र को बनाने में बहुत अधिक योगदान दिया है। मिस्टर खड़गे सेड, ऐसा जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो करंट में प्रेसिडेंट हैं मिस्टर खड़गे, उन्होंने कहा इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स जो पोस्ट थी वो एक्स पर डाली गई। एक्स मतलब वो पूर्व वाले नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं या बॉयफ्रेंड नहीं, यहाँ पर ट्विटर की बात की जा रही है, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, इसे औपचारिक रूप से पूर्व नाम जो था इसका वो ट्विटर था। तो ट्विटर पर पोस्ट डालते हुए खड़गे जी ने कहा कि नरसिम्हा राव ने राष्ट्र को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए जो है हमको ये पुरस्कार मिलना चाहिए। अब इसके जो स्टैटिक फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जो ये हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जी ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और एग्रोनॉमिस्ट थे। अब पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर की हट गई तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर सकता है कि एम.एस. स्वामीनाथन जी जो, एम.एस. स्वामीनाथन निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक, एग्रोनॉमिस्ट थे, ठीक, या साइकेट्रिस्ट थे, या मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकता है वहाँ पर। तो एग्रोनॉमिस्ट याद कर लीजिए, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे और एग्रोनॉमिस्ट थे। इनका जन्म जो है बॉर्न इन कुंभाकोणम तमिलनाडु, जो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं वो तमिलनाडु के कुंभाकोणम में पैदा हुए थे। ये जो है एसएससी वालों के लिए मतलब एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक, क्योंकि काफ़ी फेमस हैं, कई बार हज़ारों बार एग्जाम्स में पूछा गया हरित क्रांति के फादर कौन है, लेकिन हो सकता है कि अगर एग्जामिनर की हटी तो यहाँ भी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने
सीजीएल दिया है तो हमें पता है, ठीक। बोर्न इन कुंभाकोम, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंड टुवर्ड्स फूड सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब भारत जो है आत्मनिर्भर बन जाए फूड के क्षेत्र में, खाने के क्षेत्र में, इसमें जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म जो है 28 जून 1921 को हुआ था और 23 दिसंबर 2004 को उनकी डेथ हुई है। तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1991 से 1996 के बीच में। बॉर्न इन वारंगल, तेलंगाना, इनका जन्म जो है पीवी नरसिम्हा राव जी जो है उनका जन्म तेलंगाना के वारंगल में हुआ था। क्रेडिट, इन्हें योगदान दिया था स्टीयरिंग द लाइब्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका उदारीकरण के लिए इनको इनको क्रेडिट दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह, 23 दिसंबर 1902 का इनका जन्म है। 29 मई 1927 को उनकी डेथ हुई थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, मतलब 1 साल के लिए। इनका जन्म जो है बॉर्न इन नूरपुर उत्तर प्रदेश, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के नूरपुर में हुआ था। लीडर ऑफ द लोकदल, ये लोकदल के नेता थे। क्रेडिट, इनको योगदान दिया, इन्होंने योगदान दिया है एज अ लीडर ऑफ फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में किसानों के नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है। अब एग्जामिनर की हटी तो एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है किसानों के नेता या किसानों का मसीहा माना जाता है, कहा जाता है। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अपने एक फ्रेंड को कम से कम सजेस्ट करिए, मतलब उसे भी सुझाव दीजिए, ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।